कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते। तुम इतने में से कौन सत्य बताओ? कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक सारे तरफ से परिचित हताश हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा का सबका बोझ सहती है और उसकी छाती सिर का बीज बोझ देने से ही अनाज के भंडार देती है, दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से जल्लाहा कर बोले। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य? हठी तो दो ही है, पहला नख और दूसरा केस, कितना भी काटो बार बार निकले आते हैं। सत्य कहे तो कौन है आप? पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख हूँ। स्त्री ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी जो पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर तर्क करके उसको सही सिद्धि करने की चेष्टा करता है। कुछ न बोल सके इस सन की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना और गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास ने पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तू शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारी चक्षु खोलने के लिए स्वयं स्वांग यह करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ आ गई और भरपेट पानी पीकर वो आगे चल पड़े। शिक्षा यह मिलती है कि विद्वता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण और आनंद के क्षण। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।